हाथ दिखाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आप मजबूत है, हम आम आदमी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव का ये कहना है। इंडी गठबंधन पर अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आता है जिसमें वो अपना समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ होने का दावा करते हैं। गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की, उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। और हमारे साथ लगातार कोमल बनी हुई है, कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, देखिए किसी की साख दांव पर लगी हुई है, किसी राजनीतिक दल का जो 27 साल का सूखा है वो उसे मिटाने के लिए बेताब है। लेकिन अगर बात करें, अब अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को। और ये तस्वीरें सामने आ रही है, प्रवेश वर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जहां देखिए किस तरीके से नामांकन वो दाखिल करते हैं। और नई दिल्ली सीट जहां से वो उम्मीदवार है बीजेपी के, और यहां पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रवेश वर्मा इस वक्त नामांकन का जो पर्चा है वो दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले प्रवेश वर्मा नामांकन दाखिल करने हुए पहुंचे हुए हैं। और जो दिल्ली का दंगल है वो बेहद दिलचस्प, बेहद इंटरेस्टिंग हो चला है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है साख की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आखिर कौन अव्वल आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रवेश वर्मा नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और नामांकन दाखिल करते हुए ये तस्वीरें सीधे सीधे सामने आ रही है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी जो 27 साल का सूखा है उसे मिटाने के लिए लगातार जो प्रयास पर दिखा रहे हैं, जहां पे नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आपको साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, जामनगर हाउस पहुंचे थे वो, और सुबह से ही सेलिब्रेशन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, चाहे उनकी आवाज की बात करें या फिर बात करें यहाँ पे लोगों की भीड़ की। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जामनगर हाउस में यहाँ पे प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं, उनके साथ बांसुरी स्वराज है और नामांकन भर रहे हैं। प्रवेश वर्मा नामांकन भर रहे हैं, चेहरे में एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बात करें तो इस बार नई दिल्ली का ये जो सीट है बेहद ही ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज खिलाड़ी जो है संदीप दीक्षित वो है, प्रवेश वर्मा है, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी है। तो यानी देखिए साफ तौर पर कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तीनों दिग्गज आमने सामने हैं। भाजपा के पास इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के भाजपा जो है आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो यमुना की सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, शराब घोटाला हो या फिर साफ सफाई की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के घेरती हुई नजर आई थी आम आदमी पार्टी को भाजपा, और उन मुद्दों को लेकर के प्रवेश वर्मा के चेहरे पर ये जो कॉन्फिडेंस है ये उन मुद्दों को ही है। लेकिन एक बार फिर से आपको आगे तस्वीरें दिखाएंगे, ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि किस तरह से जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट है। चाहे तीनों पार्टियों की ही बात करें, तीनों पार्टियों में जबरदस्त उत्साह जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर में बस अब नामांकन, चूंकि आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो नामांकन भर रहे हैं, लेकिन नामांकन भरने के बाद इसी गेट से प्रवेश वर्मा बाहर निकलेंगे। बांसुरी स्वराज उनके साथ यहाँ पे पहुंची हुई है, तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं हौसला अफजाई करने के लिए। तो देखिए अब निगाहें सबकी इसी गेट पर टिकी है कि जब वो नामांकन भर करके बाहर निकलेंगे तो जिस तरह से उससे पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया था, अब आगे कैसा शक्ति प्रदर्शन होगा इसे लेकर के भी देखिए निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इस बीच रंग नई दिल्ली सीट का काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, थिरकते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, उत्साह काफी ज्यादा है। यानी देखिए अभी चुनाव हुए नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। खुशी तो देखने को मिल रही है, लेकिन क्या लग रहा है वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी ये खुशी, ये भीड़ जो पूरी तरह से केजरीवाल का 10 साल का हिसाब मांगा जाएगा, दिल्ली मांगेगी। और नई दिल्ली से भाई प्रवेश वर्मा बहुत भारी बहुमत से जीत करके केजरीवाल को हरा करके उसको गाजियाबाद भेजना है।
गाजियाबाद भेजना, गाजियाबाद भेजना, दिल्ली से बाहर जहाँ से आए थे वहीं भेजेंगे, बिल्कुल। अरे शीश महल वाले को बाहर फेंकेंगे, जिसका शीश महल उसे बाहर फेंकेंगे। शीश महल में रखने वाला नहीं है व्यक्ति, ये व्यक्ति भ्रष्टाचार से युक्त है, पूरी तरह बर्बाद कर दिया दिल्ली को। एक तरफ प्रवेश वर्मा नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर देखिए, आपको दिखा रहे हैं प्रवेश वर्मा नामांकन भर रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन क्या लग रहा है ये भीड़ जो है ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी क्या? ये बिल्कुल पहले से ही वोट बैंक में तब्दील हुई है और ये सभी इनके समर्थक आ रहे हैं, पूरी दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली देहात के और पूरा परिवार साथ है और ये सर्वमान्य नेता हैं, दिल्ली देहात के भी हैं, शहर के भी हैं। प्रवेश वर्मा यहाँ पे नामांकन भरने पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पे महिला भी आपको भारी संख्या में महिलाएं आपको नजर आएगी। महिलाएं भारी संख्या में हैं, बुजुर्गों की बात करें बुजुर्ग भारी संख्या में हैं, यूथ काफी ज्यादा भारी संख्या में, यानी कहीं ना कहीं एक मैसेज जो एक संकेत है वो साफ तौर पर मिल रहे हैं कि चाहे हर वर्ग के लोग हो, हर वर्ग के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो प्रवेश वर्मा से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अपने देश का नाम तो जीतेगी भी जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी। महिलाएं कहते हैं कि महिलाएं जो है एक साइलेंट वोटर होती है, महिलाएं साइलेंट वोटर होती है, जब रिजल्ट आते हैं चौंका देती हैं अपने उस नतीजों से। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि हमने बीजेपी की मोदी जी की सरकार देखी, जो सम्मान महिलाओं को मोदी जी की सरकार में मिला वो कहीं नहीं मिला। अब किसी भी काम को उठा के देखिए, और अब हम ये चाहेंगे 10 साल हमने केजरीवाल को दिए, देश पूरे दिल्ली का बंटाधार हो गया। महिलाएं सम्मान चाहिए, जो केजरीवाल जी ने बॉटल फ्री करी वो महिलाओं का घर बर्बाद करके रख दिया। जय श्री राम। कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, अच्छा विकास, रोजगार, महिलाओं का सम्मान, विकास सबको चाहिए। और ये पूरा किदवाई नगर का उत्तराखंड का ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि प्रवेश वर्मा जी के साथ है, और इस बार बदलाव जरूरी है और लेके बदलाव जरूरी है। साफ तौर पर महिलाएं ये कहती हुई नजर आ रही है, और महिलाओं ने साफ तौर पर कहा है कि वो जो 10 साल जो केजरीवाल को दिए गए, लेकिन वो 10 साल में जो वादे थे वो वादे कहीं से भी धरातल पर नजर नहीं आए हैं, और इस बार मन बना लिया है कि इस बार जो है बदलाव करने वाले। हाँ बिल्कुल, हाँ इस बार बदलाव होगा, जरूर होगा। हम लोगों ने मन बना लिया है पूरा, क्योंकि 10 साल से ठगे जा रहे हैं हम। देखिए महिलाएं हैं, महिलाओं की जो भूमिका होती है वो काफी ज्यादा अहम भूमिका होती है, और ये महिलाएं देखिए बीजेपी का झंडा लेके भी पहुंची है, कुछ कार्यकर्ता है, कुछ यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ महिला जो है वो यहाँ पे आई है। और साफ तौर पर जो वादे अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए थे, उन वादों में कितनी सच्चाई है इसे लेते हुए भी बोलती हुई भी नजर आ रही है। बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों का साफ तौर पर कहना है कि शीश महल बनवाया गया, तमाम वादे किए गए, धरातल पर वो वादे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है प्रवेश वर्मा से। लेकिन देखिए प्रवेश वर्मा चूंकि नामांकन भर रहे हैं, बाहर कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं, उत्साह कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा है। ये शक्ति प्रदर्शन भाजपा की तरफ से, प्रवेश वर्मा की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग दी जा रही है कि काफी ज्यादा इस बार जो है मुकाबला वो टक्कर वाला है, और साफ तौर पर दिलचस्प है ये रण। ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है, प्रभु के आशीर्वाद से बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है, और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे, और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जी सर, अरविंद केजरीवाल जो आपके ओपोनेंट भी हैं और जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट भी बताते हैं आम आदमी पार्टी का, उनसे जब पूछा गया कि आप नॉमिनेशन जा रहे हैं कवर करने, क्या बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, ऊपर वाला जो है बचाएगा। वो खुद जी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। अभी ये बात उनको भी पता है, मगर आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से सबसे पहले मेरा नामांकन हुआ है अभी तक नई दिल्ली विधानसभा से। जी। तो जैसे मेरा
यहाँ से अपना नंबर 1 पे हुआ है नामांकन, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी नंबर 1 पे आएगी। जी सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस हेडक्वार्टर का जो एक नया ऑफिस आज उन्होंने इनॉग्रेशन किया, उसका नाम इंदिरा भवन रखा, लेकिन उसके बाहर कुछ लोगों ने उनके अपने ही समर्थन जो उन्होंने लगाया सरदार मोहन सिंह भवन। तो इस तरह के आपस में ही जो कार्यकर्ता का जो माइंड थॉट है वो क्लैश हुआ, इसको कैसे देखिए, तो हमें मालूम है कि गांधी परिवार केवल इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही परिवार की पार्टी है। अब सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी उस पार्टी के लिए, आज उनको भूल गए, अभी अभी उनका देहांत हुआ है। और इंदिरा गांधी जी के नाम से तो और भी बहुत सारे भवन थे, ये वाले भवन को वो सरदार मनमोहन सिंह जी के नाम से रखते तो एक सभी कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता। जी सर, थैंक यू। जी नमस्ते। नमस्ते सर।